Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. In which year the Supreme Court ruled that its Council of Ministers must always exist to advise the governor even after the dissolution of the state legislative assembly or resignation of a council of minister. तो किस ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, रूल किया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो हम मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट टू एडवाइस गवर्नर को एडवाइस देने के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो ये कहा गया था 1971 में। In which year was the Gadgil Committee on Policy and Program constituted? गदगिल कमेटी पॉलिसी एंड प्रोग्राम पे जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ये हुआ था 1988 में। ओके, गदगिल कमेटी, द कमेटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1988 बाय द कांग्रेस पार्टी। ओके, और इसको चेयरमैनशिप थी वीएन गदगिल की, इसी वजह से इनके नाम के ऊपर रख दिया गया इसका नाम गदगिल कमेटी। Which of the following was the first state to establish पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम को पहली बार सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो ये है राजस्थान। ओके, और 2 अक्टूबर 1959 में ये किया गया था। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे। Who among the following was appointed by Warren Hastings to act in his defense during the time of his impeachment? तो इनका नाम था एडवर्ड लॉ। आंसर इज सी। एडवर्ड लॉ was appointed by the Warren Hastings to act in his defense during the time of his impeachment. Okay. टू whom does the vice president submit his resignation? वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपना रिजाइनेशन किसको सबमिट करते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। लेकिन अगर वो पहले से रिजाइन करना चाहें तो रिजाइन कर सकते हैं, अपने टर्म के खत्म होने से पहले भी कर सकते हैं। Which of the following words is not written in the preamble of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें इनमें से कौन सा वर्ड रिटन नहीं है? तो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, इंडियंस नहीं है। सो द आंसर इज डी। वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है लेकिन इंडियंस नहीं लिखा हुआ है। ओके, और क्या क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। The Supreme Court would issue a writ of nature of habeas corpus generally when there is a violation of rights given by the article. Which article? तो जब आर्टिकल 21 का हनन होता है तब सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस को इशू कर सकता है। ओके, In which of the following months कौमी एकता वीक और नेशनल इंटीग्रेशन वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो एवरी ईयर कौमी एकता वीक या नेशनल इंटीग्रेशन वीक मनाया जाता है किस मंथ में? ये नवंबर का मंथ है। आंसर इज बी। ओके, और ये हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है 19 से 25 नवंबर को एवरी ईयर। The language and ideals of the preamble of Constitution of India is influenced borrowed from which of the following constitution? तो लैंग्वेज और आइडियल जो है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? तो देखिए, यूएसए से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, इन तीनों ही जगह से हमने कुछ ना कुछ बोरो किया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1, 2 and 3 ऑल। Which among the following judges is known for having pioneered the PIL और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जो पायोनियर हैं वो कौन है? तो ये हैं जस्टिस PN भगवती। आंसर इज बी। ओके, और ये आया कब था? 1979 में। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.